ऑप्शन बाइंग की बात बहुत होती रहती है। ठीक है, आप में से बहुत लोग बोलते हो कि सर आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो बाय करने के लिए, ऑप्शंस बाय क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत से सवाल आते रहते हैं कि सर मैंने ये स्ट्राइक प्राइस का ये 2500 का रिलायंस का सी खरीद लिया है या फिर एच का मैंने पी खरीद लिया है, क्या करूँ, 40,000 का लॉस चल रहा है, इस पे आप व्यू दो। मैं अपना व्यू बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, ये सब जो ब्लैंक या फिर मैंने बैंक निफ्टी का 38,000 का सी ले लिया है, क्यों? क्योंकि आज बैंक निफ्टी 6% अप है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है उसके अंदर। तो बहुत कुछ ऑप्शन बाइंग में आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए मैं पूरा आपको नीचे से ऊपर तक लेकर जाता हूँ। ठीक है, जो एक बिगिनर्स को, एक एडवांस को जो भी आना चाहिए उसको मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा इसके अंदर। ठीक है, और मेरा मेरा व्यू जानना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग मत करो अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट में कम से कम 3 साल है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप पूरा का पूरा जो अपना कैपिटल है वो वाइप आउट कर लोगे। क्या होगा कि आपको मान लो कि रिलायंस, एक एग्जांपल आपको देता हूँ क्या होता है। आपको सिर्फ ये रिलायंस का समझो, रिलायंस करंट मार्केट प्राइस है 2526। ठीक है, और आज जो रिलायंस है वो 7% अप है। ठीक है, समझो ये सिनेरियो है। अब लोग क्या करेंगे कि इन द मनी तो लेंगे नहीं। इन द मनी का क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस हमेशा महंगा। वो फार ओटीएम वाला क्या करेंगे पता है, सी खरीद के बैठ जाएंगे। क्योंकि आज रिलायंस 7% अप हुआ है, तो वो अब उनके लिए हो गया। वो क्या करेंगे, 2700 का सी खरीद के बैठ जाएंगे। यही होता है बाद में। अब चार्ट का क्या है, हमेशा प्राइस का एक चीज आपने, जैसे कि अभी आप देख लिए हो, ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, तो आप जानते हो कि प्राइस ऑलवेज, मान लो कि ब्रेकआउट ही हुआ है, मैं तो आपको ये भी बात कहता हूँ ब्रेकआउट ही हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट में यहाँ तक आ गया, 7% अप है, अगले दिन वो फॉलो अप बाइंग आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो नीचे आए, प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जो जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, बाय कर लिया, रिटेस्ट करने के लिए वो आ जाए। इसके बाद वो ऊपर जाने को शायद थोड़ा टाइम लगा ले, या हो सकता है ऊपर आए फिर ये लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, आपको पेनेंट जो फॉर्मेशन है वो बनाने के बाद ब्रेकआउट दे। ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ इसमें कंसिडर होती है। तो इसमें जो है आपका समझो टाइम लग गया। ठीक है, या फिर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर आपने ऐसे लेवल पे बाय किया है जहां पर पीछे रेजिस्टेंस था ऊपर 2-3, मार्केट यहाँ तक आया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे गिर गया, कुछ भी हो सकता है कंडीशन। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा आप समझो। ठीक है, उसके अंदर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या होता है कि हम फार का 2700 सी का पकड़ के रख लेते हैं, इसमें स्टार्ट हो जाता है डीके होना प्राइस। और मान लो कि आपका व्यू है 2700 रिलायंस आएगा मंथ एंड तक, आता भी है, मान लो 30 तारीख को अगर रिलायंस 2700 सी आता भी है, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका जो क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू था, टाइम डीके का जो वैल्यू था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो रिलायंस 2700 पे भी आपका व्यू अगर मान लो 20 दिन बाद सही भी हो गया, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा उसके अंदर। और यही रीज़न है कि आप 25-50 हज़ार रुपये का लॉस करके बैठते हो। ठीक है, तो पहली बात तो स्टॉक में आप ट्रेड करो ही मत। इवन आप देखते हो, मैं 2 स्टॉक्स है जिसको मैं बहुत अच्छे से इंट्राडे में कैच कर लेता हूँ। ठीक है, 200-250 पॉइंट में मूव कैच कर लेता हूँ। तो वो है एक बजाज फाइनेंस, मारुति, और कभी कभी टाटा एलिक्स जब होना होता है उसको भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी टाटा वर्ड एलिक्स में क्यों यूज़ किया कि वो कभी कभी ही भागता है, कैच कर लेता हूँ। लेकिन आज तक आपने देखा मेरे को ऑप्शन का कॉल देते हुए स्टॉक्स में? नहीं। ठीक है, क्यों क्यों रिस्क लेना है यार वो सब चीज़ों का। दूसरी चीज़ें क्या है, ऑप्शन बाइंग करने का भी एक स्टॉक्स का जो है ना, एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी होती है उसमें। ठीक है, तो उसमें भी एक टाइमिंग होता है यार। मतलब आप छोड़ो, 13-14 तारीख के बाद तो आप खरीदो ही मत, क्योंकि ठीक है 1 से लेके 12-13 तारीख तक फिर भी डीके थोड़ा स्लो होगा। उसके बाद जो है ऑप्शन डीके बहुत फास्ट होता है। एक्सपायरी के पास तो खरीदना, मैं तो बोल रहा हूँ 15 तारीख के बाद आप खरीदो ही मत। आपका अगर मान लो कोई स्टॉक में आपने जैसे प्राइस एक्शन कर लिया, बजाज ऑटो की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर अल्ट्राटेक की बात करता हूँ, आपको चलो चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये अलर्ट्स आते रहेंगे, प्लीज़ इग्नोर करना। ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी भी है, ठीक है, पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल ये नहीं करता हूँ। अगर मान लो करनी भी है, तो आज कितना तारीख है? आज है 4 तारीख। ठीक है, देख सकते हो आज आज 4 तारीख है। 4 तारीख को परफेक्ट मेरे को एक सेटअप मिला हुआ है कि ब्रेकआउट देगा तो 7,000 तक चला जाएगा। तो इसमें मैं, अगर चाहे तो आप इसमें इन द मनी क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इन द मनी का आप जो है कोई स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट अबाउट, उसमें एक लॉट बाय करके आप रख सकते हो। लेकिन आपको फिर देखना है, उसमें भी स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। ठीक है, उसमें भी देखना, अगर ये कल फॉलो अप बाइंग इसमें नहीं आई,
ठीक है। तो फिर हो सकता है कि आप उसमें से आपका 1% हिट चल गया, निकल जाओ। क्या हो सकता है इसके अंदर, एक और कंडीशन हो सकता है। वैसे ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग में आपको कॉल दिया हुआ है, 6703 पे ही बाय दिया हुआ है। ओके, क्या होगा इसके अंदर, कल इसमें हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, अब ये एक पोल बन गया है यहाँ पे, देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पोल बन गया है। और दूसरा कहाँ होगा, दूसरा आप देखोगे यहाँ पे पोल बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, सॉरी ये पोल हो गया, ये फ्लैग बन रहा है। अब यू नेवर नो कि इसी में ब्रेकआउट देगा या 2-3 दिन और इसमें रुकने के बाद ब्रेकआउट देगा, नहीं पता ना। तो क्यों रिस्क लेना है इसके अंदर। ठीक है, आप इसमें कैश में ये करो। एक दिन में, मैं अगेन फिर कहता हूँ कि एक दिन में पैसा बड़ा नहीं होगा, उल्टा ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा चला जाएगा। तो ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। और बाद में फिर वही बात होती है कि मेरा तो इसमें 27,000 का लॉस चल रहा है, मेरा इसमें ये चल रहा है। भाई मेरे तुक्के में अगर कभी प्रॉफिट हो भी गया ना, तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग से दूर रहना स्टॉक के, जब तक आपको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना ये सब चीज़ें नहीं, आप चार्ट देख कर भी नहीं, आपको बहुत कुछ देखना होता है यार। उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर एंड ऑल, एक बार पहले आप इसमें पैसे बना लो इंट्राडे में, स्विंग में, फिर मैं लाऊंगा ऑप्शन बाइंग का, आपको सिखाने के लिए लाऊंगा। वो मूवमेंट का वेट करो, पहले आप प्राइस एक्शन सीखो, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखो, कैसे बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद क्या आपने आज तक ऑप्शन बाइंग के पहले इंडिया विक्स को देखा है? वो छोड़ो, क्या आपको इंडिया विक्स पता भी है क्या होता है? और आप ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो फिर आप, मैं आपको क्या बताऊँगा। ये सब चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी होता है। वो ऑप्शन बाइंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ तुरंत आपको बता दिया। हाँ, बैंक निफ्टी में मैं जब देता हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट स्टॉक का लिटरली ना मीन्स ना है। बजाज फाइनेंस, आज का ये मेरा प्रॉफिट मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था। ठीक है, अपनी एंट्री पॉइंट भी देखो यहीं पर थी, यहाँ से ये मूव कैप्चर किया है मैंने। ठीक है, ये जो आपको मूव दिख रहा है ना, ये कैप्चर किया है मैंने, बट स्टिल आई वेंट इंट्राडे में। ठीक है, नॉट इन ऑप्शन बाइंग में। क्यों? नहीं रिस्क लेना है। ठीक है, और परसों फ्राइडे को मैंने ये मूव कैप्चर किया था। कैन यू इमेजिन, ये पूरा मूव कैप्चर किया था, बट मैंने कैश में ही पूरा किया, इंट्राडे ऑप्शंस पे नहीं किया मैंने। क्यों? उसका वही रीज़न है। ठीक है, कि आप यहाँ लोगे, और कैसा है कि आप टारगेट भी फिक्स करके नहीं चलोगे ना, अरे आ रहा है पैसा, आने दो आने दो, और जब जाने लगेगा ना, साइकोलॉजी है मेरे भाइयों और बहनों, साइकोलॉजी का पूरा खेल है। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ से यहाँ पर आने के बाद वो ये लेवल पे आ जाए, तो आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर 20,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है और वो 15,000 पे आ जाएगा ना, तो आप एग्जिट नहीं करोगे। यू विल बी लाइक चलो 18,000 ही हो जाए तो ठीक है। साइकोलॉजी इस तरह से काम करता है, और ये फेस के थ्रू जा चुका हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, और आप चीज़ें रिलेट भी कर रहे होंगे इस सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये बात है, तो आप नहीं करोगे। 15,000 का 10,000 हो जाएगा तो आपका पता है साइकोलॉजी क्या बोलेगा, अरे छोड़ो 15,000 ही आ जाए तो मैं बुक कर लूँगा, और प्राइस नीचे की तरफ निकल लिया। तो इस तरह से बुकिंग, इसके लिए ऑप्शन बाइंग मत करो। मैं आपको जो 6 सिग्मा रूल बताया हूँ, आपने या तो पहले देख लिया होगा या आप आगे देखोगे, उसमें आपका टारगेट स्टॉप लॉस सब पता होना चाहिए। इस तरह से होता है। तो ये ऑप्शन बाइंग का मैं आपको ना बोल रहा हूँ, तो स्टॉक्स में देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स डोंट बाय आफ्टर 12th। ठीक है, 12 तारीख के बाद तो खरीदो ही मत, उसके अंदर डीके फास्ट होगा। अगर मोमेंटम आपके फेवर में नहीं है, यू विल स्टार्ट लूजिंग। और होल्ड ऑन, इसको मैं हटा दूँ। और इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में डोंट ट्रेड ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड उसमें नहीं करना है। आप चाहिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कीजिए, थर्सडे, लेकिन फ्राइडे को आपने ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना है। एक तो पहली बात ये हो गई ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स के अंदर। आप पहली बात तो मेरे तरफ से पूरा रिकमेंडेशन है कि मत करो। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में 3-4 साल नहीं दिए हो, और 3-4 साल देना का मतलब ये नहीं है कि मैं 4 साल से हूँ और लूजिंग ट्रेडर हूँ, तो नहीं। आपने अपने कैपिटल को अगर उतने साल में 2-2.5 गुना नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट ट्रेड ऑप्शन बाइंग। ठीक है, और अगर आपने 2-2.5 गुना कर लिया है तो भाई मेरे, आपने कैश सेगमेंट में ही या फ्यूचर में ही किया हुआ है। इवन फ्यूचर में 2 से 2.5 साल मना करता हूँ, बट स्टिल आपने जो है कैश सेगमेंट में अपना अमाउंट जब दोगुना कर लिया है, तो फिर क्यों आपको ऑप्शन बाइंग में आना है। ऑप्शन बाइंग लोग समझते हैं कि 15,000 लेके आ गए ऑप्शन बाइंग करके, नहीं होगा। ये मिथ है, आप लोगों को दिमाग में डाल के रखा हुआ। और कैसा होता है कि ये मिथ को बिलीव कब मिलता है, जब आप किसी दिन 15,000 का इन्वेस्ट कर दिए और बाद में ख़त्म हो, आपका उस दिन कैपिटल डबल हो गया, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी। ठीक है, अब चलो ये चीज़ें तो हो गई स्टॉक और इंडेक्स का, तो आप उसके लिए चार्ट्स वगैरह आपको देखते रहना होगा और उसके साथ ही आएगा। ठीक है।